चलिए, हेलो एवरीवन, मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव स्टैंडिंग बिफोर यू टू वेलकम इन माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश वर्ल्ड श्रीवास्तव क्लासेस। और आज का जो हमारा क्लास होगा, यस दैट इज़ द यूज़ ऑफ सब्जेक्ट प्लस बी इन द हैबिट ऑफ प्लस V4। अब आप एक यहाँ वर्ड देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड हैबिट। ये हमारा वर्ड क्या लिखा हुआ है, हैबिट। और हमको पता है हैबिट मीन्स आदत। अब भाई हर एक को कुछ ना कुछ तो आदत होती है। जस्ट थिंक व्हाट्स योर हैबिट, जस्ट थिंक व्हाट इज योर फादर्स हैबिट, थिंक व्हाट्स योर मदर्स हैबिट, व्हाट इज योर सिबलिंग्स हैबिट एंड ट्राई टू स्पीक। क्या करते हैं हम, बस हिंदी सोचते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, अब आप देख सकते हो, मैंने लिखा है ना सब्जेक्ट प्लस व्हाट। चलिए, बी दैट मीन्स व्हाट, इज हम आर वाज वर और एल। एल मीन्स वेदर विल और शैल, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज हम आर इन द हैबिट ऑफ प्लस V4। नाउ दिस वाज योर प्रेजेंट, was were in the habit of plus V4, this was your past, and I'll be in the habit of plus V4, this was your future। and in हिंदी मैंने कुछ लिखा है, मैंने क्या लिखा है ना, मुझे साइकिल चलाने की आदत थी दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैंने लिखा है ना, उसे झूठ बोलने की आदत है। फिर मैंने क्या लिखा है, बहुत जल्द उसे अंग्रेजी बोलने की आदत हो जाएगी। तो चलिए, चूंकि ऐसा सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं, तो वाई नॉट इन इंग्लिश, फिर इंग्लिश में क्यों नहीं। तो जस्ट थिंक, आप पहले कुछ सेंटेंस सोचो, व्हाट्स योर हैबिट, आपकी आदत क्या है। वेल इफ आई एम आस्क्ड, अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ भाई आपकी आदत क्या है, तो ऑफकोर्स साल से मैं क्या बोलूँगा, मुझे रोज़ सुबह उठने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, मुझे न्यूज़ देखने की आदत है, ओके, मुझे पढ़ाने की आदत है, मुझे वॉट एवर। चलिए, लाइक दिस आई हैव मेनी हैबिट्स, बट हाउ टू से इन इंग्लिश, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, चूँकि मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। Of course, what to say, मैं क्या बोलूँगा, I'm in the habit of, look, I'm in the habit of then before। सेंटेंस क्या है, मुझे रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत है, यस। तो मैं क्या बोलूँगा, I'm in the habit of getting up early in the morning। मुझे सुबह में चाय पीने की आदत है, यस, I'm in the habit of taking tea। ओके, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, यस, दिस इज फैक्ट। I feel very comfortable in English in the comparison of हिंदी। अगर मेरे को बोला जाए ना कि भाई चलो आप दिन भर हिंदी बोलो या दिन भर इंग्लिश बोलो, आई फील वेरी कंफर्टेबल, और बिल्कुल मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई मेरे को ये बोले कि आप दिन भर हिंदी बोलो, आई थिंक जस्ट मीन्स आई गेट सम प्रॉब्लम। तो वेल हाउ टू से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, यस, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे सीरियल्स देखने की आदत नहीं है, नेगेटिव। मैं क्या बोलूँगा ना, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग सीरियल्स। ओके, चलो मैं सेकंड में बात करूँ पास्ट की। भाई मुझे क्या क्या करने की आदत थी, नाउ अभी क्या ना, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। हाँ, बट वंस देयर वाज अ टाइम, एक समय था व्हेन आई वाज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत नहीं थी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर जस्ट 2004, अगर मैं 2004 से मैं पहले की बात करूँ, तो आई वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। Okay, but yes, now I'm in the habit of teaching English। Okay, I was not in the habit of living in village। मुझे गांव में रहने की आदत नहीं थी। I was not in the habit of chattering। chatter that means बकबक करना, तो मुझे बकबक करने की आदत नहीं थी। तो लाइक दिस क्या है ना, दिस वाज योर पास्ट। हाँ, अगर मैं फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो व्हाट, सब्जेक्ट प्लस I'll be in the habit of प्लस V4। अब हम लोग किसी के बारे में बात करें, सपोज मैंने आपको बोला कि ओके यार, जस्ट गेट अप ऑल इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव चेंज द टाइम ऑफ दिस बैच। सपोज यू आर माई स्टूडेंट, और मैंने क्या ना, मैंने इस बैच का समय चेंज कर दिया। अब तक हमारा बैच सुबह 8 बजे चलता था, और मैंने बोला कि ओके नाउ यू विल हैव टू कम हियर एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सपोज यू से, अब आप बोलते हो सर आई एम नॉट एबल टू कम, सर मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने बोला भाई क्यों। अब आप बोलते हो कि सर एक्चुअली मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है। अब हाउ टू से इन इंग्लिश, मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, आप क्या बोलोगे, सर सॉरी ना, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने बोला यार जस्ट ट्राई, कोशिश तो करो। चलो मे बी हो सकता है कि 1-2 दिन 2 दिन 10 दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहुत जल्द क्या है ना, आपको सुबह उठने की आदत हो जाएगी। तो देन हाउ टू से इन इंग्लिश, मैं क्या बोलूँगा, यस, वेरी सुन यू विल बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स माई वर्क। मेरा काम क्या होता है, आई कॉल माई स्टूडेंट्स हियर, आई मीन टू से इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, और मैं उनको बोलता हूँ चलो भाई आप बोलो, आप अंग्रेजी बोलो, खूब बोलो। चलो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा, मे बी बिकॉज आपको अभी इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बट जस्ट प्रैक्टिस।
एंड आफ्टर सम डेज यू विल सी, कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि भाई अब यू फील वेरी कंफर्टेबल, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, बिकॉज नाउ यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू नो, आपको पता है ना हमें हिंदी क्यों इतनी ईजी लगती है? हमको लगता है भाई हिंदी बहुत आसान है। नहीं, बट ये दिस इज रॉन्ग, ध्यान दीजिएगा ना, ये गलत है कि हिंदी बहुत आसान होती है। हिंदी इज टू टफ, बहुत टफ होता है, ये ध्यान देंगे। खैर, अगर मैं बात करूँ हमें हिंदी आसान क्यों लगता है, बिकॉज यू नो वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी। हमें क्या ना हिंदी बोलने की आदत होती है। आप कहीं जाओ, आप घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सिनेमा हॉल में हो, फील्ड में हो, आप हर जगह क्या करते हो, आप ओनली एंड ओनली स्पीक हिंदी। इट मीन्स व्हाट, यू नो वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी। हमें क्या ना हिंदी बोलने की आदत है, एंड दैट्स व्हाई वी फील दैट हिंदी इज सो ईजी। हाउ वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी थिंक दैट इंग्लिश इज सो टफ। ओके, तो क्या है ना, अब आप सोचो आपको क्या क्या करने की आदत थी जब, ठीक है मैं बात करूंगा, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ। अब मैं बोलूँ ना, चलिए मुझे पान खाने की आदत थी सपोज, तो मैं क्या बोलूँगा ना, यस आई वॉज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग बेटल। याद रखेंगे, पान हम लोग खाते नहीं है ना, पान को हम च्यू करते हैं, चबाते हैं। या यू नो, यस सपोज मैं बोलूँगा ना, उसे सिगरेट पीने की आदत थी, यू नो ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। पास्ट की बात हो गई। प्रेजेंट में मुझे क्या है ना, मुझे ओके बाइक बहुत तेज चलाने की आदत है। यस आई एम इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक फास्ट, नॉट फास्टली, रिमेंबर इट, फास्टली कोई ग्रामेटिकली वर्ड नहीं होता है। ओके, सो व्हाट टू से, मैं क्या बोलूँगा, यू नो आई एम इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक वेरी फास्ट। ओके, यू नो शी इज़ इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट मॉर्निंग। उसे क्या है ना देर सुबह उठने की आदत है। फिर मैं फ्यूचर की बात करूँ, मुझे ऐसे करने की आदत हो जाएगी, यस आई विल बी इन द हैबिट ऑफ वट एवर, जो भी करने की आदत है देयर शुड बी व्हाट, V4। हाँ, जब आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई आपको लेट आने की आदत क्यों है, तो मैं इसे कैसे पूछूंगा, ए वाई आर इन द हैबिट ऑफ कमिंग हियर लेट। ओके, आपको झूठ बोलने की आदत क्यों है भाई, तो वाई आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। ओके, आपको अपना समय बर्बाद करने की आदत क्यों है, तो वाई आर इन द हैबिट ऑफ किलिंग योर टाइम। ओके, आपको देर रात तक जागने की आदत क्यों है, तो वाई आर इन द हैबिट ऑफ अवेकिंग फॉर लेट नाइट। आई होप यू आर गेटिंग, मुझे लग रहा है बिल्कुल आप ये समझ रहे हो। तो मेक मेनी सेंटेंसेस, और मैं आपको एक टॉपिक दूंगा। टॉपिक हमारा क्या होगा, थिंक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। अभी आप क्या करोगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचो विद देयर हैबिट्स, कैसे, उनकी आदतों के साथ। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, फिर से हम यहाँ हिंदी में आते हैं। अब आपने बोलना शुरू किया कि चलो भाई मेरे घर में 5 सदस्य हैं। ओके, मेरे घर में 5 सदस्य हैं। हाउ टू से इन इंग्लिश, यू नो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। दे आर माय फादर, सपोज आपने बोला दे आर माय फादर, माय मदर, आई एम my younger brother and my younger sister. At first my father, you know my father's name is something, he is approx 60 years old. You know he is in the habit of getting up early in the morning, he is in the habit of walking in the field, he is in the habit of watching news, reading newspaper, like this. Then my mother, her name is something, her she is approx 50 years old, fine. She is in the habit of getting up early in the morning, she is in the habit of taking bath in the morning, she is in the habit of worshipping, she is in the habit of, okay, she is not in the habit of watching serials, suppose. Now third one, I am, yes, my name is something, okay, my name is something, I am approx suppose 40 years old, I am in the habit of once again getting up early in the morning, I am in the habit of teaching. Just think what's your habit. Then my younger brother, then my younger sister. तो well, if you talk at least about one, अगर आप एक के बारे में कुछ नहीं, अगर आप 1 मिनट भी अगर बोल लेते हो ना, हाफ मिनट भी बोलते हो, अगर आप सपोज 1 मिनट बोल रहे हो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्सन और दैट हिम लाइक और हर वट एवर ना, तो अगर एक के बारे में अगर आप 1 मिनट भी बोलते हो, तो एटलीस्ट अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो आई थिंक यू आर एबल टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स, है ना, वाइल यूजिंग इन द हैबिट ऑफ। जब किसी से आपको पूछना हो, इस अमार को पहले कर दो, वाज वर्ग को पहले कर देते हैं, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ग को पहले कीजिए, WH वर्ड लगाइए। ओके, तो आई होप विद दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, और आपको लगता है कि यस ऑब्वियसली आई एम बीइंग बेनिफिटेड, मैं बेनिफिटेड हो रहा हूँ, तो यू मस्ट हैव टू एटलीस्ट गिव मी 1 लाइक। आप एटलीस्ट एक लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। ओके, आप बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करो भाई क्या आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि यू आर बीइंग बेनिफिटेड, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बेनिफिटेड हो रहे हैं, और ऑब्वियसली उनके साथ साथ क्या है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि यस दे आर बीइंग बेनिफिटेड। ओके, तो चलिए with this expectation, once again I would like to thanks to all of you for watching my whole video. Thank you. Have a nice day.